वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम कर रहे हैं चैप्टर 2 से मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपका कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 से। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू सच आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। हमें रिलेशन आर डिफाइंड है, हमें ये पार्ट देखने हैं वेदर दीज आर ट्रू और नॉट एंड देन जस्टिफाई आवर आंसर। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। R आपका डिफाइंड है n to n नेचुरल नंबर वेयर R इज योर ordered pair AB such that AB belongs to n and A equals to your B square। ये हमें गिवन है। अब इसके बेस पे हमें शो करना है वेदर दीज पार्ट्स आर ट्रू और नॉट एंड जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट है जैसे कि A belongs to R for every natural number A belongs to n। अब in this part हमें पता है ये A equals to A square, A belongs to R, it means ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, A equals to A square is true only for A equals to 1। ठीक है, ये 1 के लिए ही होल्ड करेगी, बस ये सिचुएशन आपकी कंडीशन अदर नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बट 2 नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ठीक है, फर्दर ये और बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करेगी। सो इट इज नॉट ट्रू। सो A belongs to R implies A equals to A square is true only for A equals to 1 but not for other natural numbers। So it is not true for all natural numbers, so it is false। तो ये क्या है आपका, false है। So A belonging to R for every A belonging to n is false। ठीक है, ये हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया है कि ये पार्ट आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये बस कौन सी सिचुएशन के लिए होल्ड करेगा, फॉर नेचुरल नंबर ओनली 1 नॉट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सो इट इज फॉल्स हियर। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है आपसे वेदर दिस condition is true or not, this condition hold for this relation or not। AB belongs to R implies BA belongs to R। अब AB belongs to R ये क्या इम्प्लाई करेगा आपका, A equals to B square, और इससे क्या आ जाएगा, BA belongs to R से B equals to A square। इसको चेक कर लेते हैं। Now for A equals to 2 and B equals to आपका A हम ले लेते हैं 4 एंड B ले लेते हैं 2। चेक करते हैं इसको। नाउ फॉर A इक्वल्स टू 4 एंड B इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू B स्क्वायर होल्ड्स एज 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बट फॉर B इक्वल्स टू A स्क्वायर इट इज, ये क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू A स्क्वायर के लिए भी होल्ड करेगा क्या, देख लीजिए। B इक्वल्स टू A स्क्वायर का मीन्स है B आपका क्या है, 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर होल्ड कर रहा है, नो। ठीक है, तो यहीं से आपका चेक हो गया कि इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आपकी सिचुएशन होल्ड नहीं करेगी, सो इट इज फॉल्स। A B belongs to R does not imply B A belongs to R। तो हम लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, therefore it is false। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हमने जस्टिफाई कर दिया है आपका। देन कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए अब इसका क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है ये आपसे A B belongs to R B C belongs to R implies A C belongs to your R। अब now for A B belongs to R आपका क्या कंडीशन है, A equals to B square एंड for B C belongs to R ये होल्ड करता है आपका B equals to C square। ठीक है, अब ये बोल रहा है इन दोनों कंडीशन से आपका A C belongs to R हो रहा है, इट मीन्स A equals to दोनों कंडीशन से क्या आ जाएगा, C स्क्वायर का स्क्वायर।
इट मीन्स आपका क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू C4। सो ये आपका होल्ड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट इम्प्लाई AC बिलोंगिंग्स टू R। ठीक है, सो इट इज फॉल्स हियर। तीनों ही कंडीशंस क्या थी आपकी, फॉल्स थी। सो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। Now come to the question number 10th. 10th question, let A equals to and B equals to this and F। आपको F गिवन है, आर द फॉलोइंग ट्रू। अब ये भी वैसे ही गिवन है आपका क्वेश्चन दो पार्ट्स में, वेदर दीज आर ट्रू और नॉट। F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हमें दो सेट्स गिवन है A एंड B, हमें चेक करना है वेदर F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B और नॉट। सेकंड पार्ट में F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है वेदर F इज ए फंक्शन और नॉट। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, देन जस्टिफाई योर आंसर। स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले आपको रिलेशन अच्छे से पता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स योर A एंड B। ठीक है, देन इट इज द रिलेशन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट चेक करेंगे रिलेशन होने के लिए, देन फंक्शन। फंक्शन को भी हमने डिफाइन किया है, ठीक है, उसकी दो डेफिनेशंस डिफाइन की है, अभी तक हम प्रूव करते आए फंक्शन को। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन है आपको दो सेट्स A एंड B। A is your 1, 2, 3, 4 and B is your 1, 5, 9, 11, 15 and 16। Then और एक मिनट F भी लिख लीजिए। एंड F गिवन है आपको, जिसे हमें चेक करना है वेदर इट इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, और सेकेंड पार्ट में फंक्शन के लिए चेक करना है। 3, 1, 4, 5 ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है इसके, करेक्ट। देन योर A क्रॉस B इज A क्रॉस B कैसे बताया था मैंने, ये एलिमेंट्स ऑफ योर A को पेयर अप कर देंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ B। मीन्स 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, देन नेक्स्ट 1, 15, 1, 16। देन ऐसे 2 को पेयर अप कर दोगे, 2, 1, 2, 5, 2, 9, 2, 11, next 2, 15 and then 2, 16। ओके, क्लियर है नहीं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देन पेयर अप द नेक्स्ट एलिमेंट, 3 with 1, 3 with 5, 3 with your 9, 3 with your 11 and with 15 and 16। देन नेक्स्ट 4 को पेयर अप कर दो ऐसे ही, 4, 1, 4, 5, 4, 9, 4, 11, 4, 15 एंड लास्ट ईयर 4, 16। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। नाउ हमें चेक करना है फर्स्ट पार्ट में F इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। F आपका रिलेशन होगा A टू B, मीन सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। तो चेक करिए, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके A क्रॉस B में आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एंड इफ इट इज अ सबसेट देन इट इज अ रिलेशन। 1, 5 यस बिलोंग कर रहा है, 2, 9 बिलोंग कर रहा है, 3, 1 बिलोंग कर रहा है, 3, 1 कर रहा है। देन आपका 4, 5 भी बिलोंग करेगा, ये है इधर 2, 11, देन 2, 11 भी है। ठीक है, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ F आर इन A क्रॉस B। सो F इज ए सबसेट ऑफ योर A क्रॉस B। तो आपने क्या चेक कर लिया, F क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, सबसेट है, नॉट इक्वल, सबसेट है, इट मीन्स F इज योर रिलेशन। सो F इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। आपने इसको क्या प्रूव कर दिया है, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चेक करना है वेदर इट इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B और नॉट। ठीक है, तो ये अच्छे से चेक कर लीजिए, ये आपको रिमाइंड भी हो गया होगा कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से चेक करते थे कि ये आपका रिलेशन है कि नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए F में चेक करिए पहले आप, आपका फॉर ईच फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देयर इज डिफरेंट और यूनिक सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट हम इसी से चेक कर लेते हैं F से। 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। ये देखिए, ये इन दोनों पेयर ऑर्डर्ड पेयर्स में आपका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है। सो इट इज नॉट योर फंक्शन।
f is not a function from a to b as for the ordered pairs 2, 9 and 2, 11 first component is same, और आपके फर्स्ट कंपोनेंट ही सेम. इट मीन्स क्या है, टू आपकी दो इमेजेस शो कर रहा है 9 एंड 11. दैट इज इमेज इज नॉट यूनिक. इट मीन्स एफ इज नॉट योर फंक्शन. ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 10th. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. Now come to the next question, question number 11. Let f be the subset of z cross z defined by, ये आपका f defined है इस क्वेश्चन में. Is f a function, हमें चेक करना है whether f is a function from z to z, z to z मतलब इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है ये. जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है आंसर. नाउ as 1 cross 6 equals to 6 and also 2 cross 3 equals to 6. हमने ये इन जनरल ले लिया है इंटीजर्स वैल्यू को कि 1 क्रॉस 6, 1 मल्टीप्लाई विथ 6 भी 6 देता है एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 3 भी आपका क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू 6. नाउ फॉर दिस f एंड f इज गिवन एज a plus b such that a b belongs to your z. इन दो इंटीजर वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे f को. सो देखते हैं आपका क्या हो जाएगा. फॉर a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 6, f क्या आ जाएगा, f आएगा यहाँ पे 1 क्रॉस 6 एंड 1 प्लस 6. क्या दे रहा है आपका, ये आपकी वैल्यूज आ रही हैं 6 एंड 7. ठीक है, वेयर यूर 1 एंड 6 बिलोंगिंग्स टू z. इस वैल्यू के लिए निकाल दिया आपने f. नाउ अगेन for a equals to 2 and b equals to 3, f क्या आ जाएगा यहां से आपका, f आएगा 2 क्रॉस 3. ठीक है, एंड 2 प्लस 3, यहां ब्रैकेट यूज मत करो, ये आपका आ गया 6 एंड 5, वेयर 2 एंड 3 बिलोंगिंग्स टू योर z. सो यहां से आपने क्या चेक किया फर्दर, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 6 के लिए, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में 6 के लिए चेक किया वेदर द सेकंड कंपोनेंट इज सेम और नॉट. तो आपका सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. आपने क्या शो कर दिया यहां से कि आपके सेम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं फॉर दिस इंटीजर वैल्यू, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. सो हम इनको मार्क कर देते हैं विथ योर इक्वेशन 1 एंड विथ योर इक्वेशन 2. ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसका फर्दर सॉल्यूशन. क्वेश्चन 12 को उसके बाद करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या इंप्लाई कर रही है इक्वेशन 1 एंड 2, द सेकेंड कंपोनेंट is not same for the ordered pairs 6, 7 and 6, 5. So f is not a function from z to z. Clear? Now come to the next question, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल्स टू दिस, आपका a गिवन है एंड लेट f डिफाइंड है फ्रॉम a टू n, बी डिफाइंड बाय वेयर fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. फाइंड द रेंज ऑफ f. आपको रेंज फाइंड आउट करनी है फॉर f. स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन. फॉर एनी n बिलोंगिंग्स टू योर a. ठीक है, fn क्या गिवन है आपको, the highest
प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। और ये n क्या लिया है हमने, n बिलोंगिंग्स टू योर a, मीन्स फॉर F9, फॉर F10, फॉर F11, F12, F13 आप यहां से वैल्यूज चेक करोगे, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएंगी, इमेजेस फॉर दैट वैल्यू, देन यू कैन फाइंड आउट योर रेंज। रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है। देयरफॉर रेंज कंसिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। कैसे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर n इक्वल्स टू 9, n हमने 9 लिया तो Fn क्या आ जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, ये है ना, Fn क्या है आपका, F9 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। 9 क्या है, 3 मल्टीप्लाई विथ योर 3, सो 3 आ जाएगा। एंड फॉर n इक्वल्स टू सेकेंड 10 के लिए चेक करेंगे, F10 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मीन्स 5, ओके। देन नेक्स्ट चेक करो, फॉर n इक्वल्स टू 11, आपने n कुछ नहीं, n आपका इन्हीं नंबर से बिलोंग कर रहा है, फॉर एनी n बिलोंगिंग्स टू a, उसके लिए आप निकाल देंगे Fn, ओके। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर n इक्वल्स टू 11, F11 क्या हो जाएगा आपका 11, एंड फॉर n इक्वल्स टू 12, F12 क्या आ जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ना, तो 12 में क्या आ जाएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, एंड लास्ट वन इज योर F फॉर n इक्वल्स टू, नीचे कर देते हैं, n इक्वल्स टू 13, F13 क्या आ जाएगा 13, ठीक है। ये आपने पेयर्स निकाल दिए इसके विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज। फॉर वैल्यूज ऑफ n वी हैव टू फाइंड आउट f, जो आपका गिवन है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। एक बार देख लीजिए ध्यान से। देयरफॉर वी कैन राइट f एज, f को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर f क्या आ गया, अब पेयर अप कर दीजिए ये एलिमेंट्स आपके, 9 विथ 3, 10 विथ 5, नेक्स्ट 13 विथ, नहीं 13 नहीं, नेक्स्ट आएगा आपका 11, 11 विथ 11 एंड 12 विथ 3 एंड लास्ट वन इज योर, ये तो नीचे जा रहा है, स्क्रीन से नीचे हो गया, एक मिनट। यहाँ तक कि देख लिया आपने अच्छे से, देन मैं एक क्वेश्चन रब करती हूँ, इसका ऊपर करते हैं बाकी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम f को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, आप पेयर अप कर सकते हो 9 विथ योर 3, हमने उनकी वैल्यूज निकाल ली है इन पेयर्स में, तो 10 के लिए आया 5, देन नेक्स्ट आपका 11 के लिए आपने निकाला 11, 12 विथ 3 एंड लास्ट वन 13 विथ योर 13। अब मैंने बताया था फॉर एनी फंक्शन f इन दीज ऑर्डर्ड पेयर्स, द second element is nothing but is your range and first element is your domain. So रेंज क्या आ गई यहाँ से, रेंज आपके, रेंज में एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, 5, 11 एंड 13, ये क्या आ जाएगी आपकी रेंज। तो रेंज में आपके एलिमेंट्स आएंगे 3, 5, 11 एंड 13। ये आपका कंप्लीट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो आज आपने अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट की विद क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th एंड 12th। क्लियर। आज हमने चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट की विद कंप्लीट सॉल्यूशन। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।